कि अकबर को ऐसा लगा कि मैं इनको बुला करके अकबर शास्त्र लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ? अकबर चरितमानस। उनकी ख्याति सुनकर बहुत बढ़िया कवि है, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, तो उनको बुलाया अकबर चरितमानस लिखवाने के लिए। वो गए तो सही, लेकिन जब उसने अपना प्रस्ताव रखा तो उन्होंने कहा, सुन, तू इस छोटे से मुल्क छोटे मुल्क का बादशाह है, लेकिन मैं जिसका दास हूँ वो समस्त मुल्कों का बादशाह है। मैं उसकी गुलामी करता हूँ, मैं तेरी गुलामी करने वाला नहीं हूँ। उसने कहा, मैं तुमको कारागार में डलवा दूंगा। बोले, अभी डलवा दिया। और चमत्कार देखिए साहब, उसी कारागार में हनुमान चालीसा की रचना हुई थी। इतने बंदर आए तो उसको राज सिंहासन छोड़ के भगना पड़ा और जाकर के तुलसीदास जी से माफी मांगनी पड़ी, उनको रिहा करना पड़ा। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाई। हनुमान जी महाराज को बड़े अच्छे लगे हो। जब कोई राम कथा उनको सुनाता है ना, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, उनके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया। हम हमेशा मांगने के लिए जाते हैं, कभी कुछ सुनने के लिए, सुनाने के लिए भी चले जाए। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, ये लौकिक कामनाएं किसी काम की नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा शोहरत किसी काम की नहीं है। तुम एक के पीछे भागो। किसके पीछे? रघुनाथ जी के पीछे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, और बैठ भरोसे कुंवर के सो पाओ पसार। निश्चिंत हो जाओ, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और मैं बोल रहा हूँ आपको, जब आप भगवान को पकड़ लोगे ना, तो लक्ष्मी जी तो उनके चरणों के पास में बैठी। कितना पैसा चाहिए बताओ? कितना दो हाथों से ले सकेगा? देने वाले की है लाख बाहें, तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा भैया। ये देकर के वही परेशानी, महाराज पैसा नहीं आता, ये टोटका कर लो, वो टोटका कर लो। सब छोड़ो, सब घूम भटूरे की बातें हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, भगवान को पकड़ो। शुक्र शनिचर राहु केतु ये सब है तेरे चेरो, और जो लोग भी सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर मेरो। लोग डरते हैं, मेरा शुक्र खराब है, शनिचर खराब है, मंगल खराब है, बुध खराब है। कोई कुछ नहीं खराब है, तुम्हारे कर्म खराब है। और खराब, मेरी बात सुनो, खराब भी होगा तो तुमने रघुनाथ जी की रास्ता स्वीकार कर रखी है, तो किसी में सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा अनिष्ट कर दे। क्यों? क्योंकि हम मंगल भवन की शरण में हैं। जो मंगल भवन की शरण में रहता है उसका कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब देखिए, हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तब लग मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आज के जमाने में क्या होता है, मैंने एक कथा सुनाई थी ना, बिना मतलब का फूफा बनने की। उस दिन सुनाई थी ना आप लोगों को। ऐसी आदत है लोगों की, है ना। और शादी में कोई नाराज हो या ना हो, लेकिन फूफा जी जरूर नाराज हो जाते हैं। भैया कोई फूफा जी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कोई नाराज, भैया ठीक है, संसार में सब कुछ है ना, कोई नाराज हो जाता है, फूफा जी जरूर नाराज हो जाएंगे। आजकल के लोग, कहने का तात्पर्य है कि भले ही कुछ खर्चा करें या नहीं करें। मैंने तो एक उदाहरण दिया है, किसी व्यक्ति विशेष या कुछ भी ऐसा मेरा वो नहीं है। लोग कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फोटो खिंचवाना होगा ना तो बहुत जल्दी आगे आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनको श्रेय लेना है। क्या करना है? श्रेय लेना है। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। अरे कथा मैंने करवाई हो। क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों के बारे में। 5 किलो राशन देकर के 500 फोटो प्रचार में लगवाई थी फेसबुक के लोगों ने। 5 किलो भी नहीं दिया था। ले आए विधायक के वहां से, जो युवा नेता है, तो ले आकर के लोगों को थमा करके दे दनादन फोटो, दे दनादन फोटो। क्या कर लोगे आप बताओ जीवन में? कैसी छोटी सोच है आपकी। अभी भगवत कृपा अनुभव में नहीं आई है। जिस दिन अनुभव में आ जाएगी ना, हर विषय लगे खारा खारा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात मैं जब तक नहीं आता हूँ तब तक आप लोग यहीं रुकना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो कार्य असफल तो हो नहीं सकता। कार्य की सफलता का पूरा भरोसा है। और हनुमान जी महाराज ये कह के जा रहे हैं कि जब मैं आऊंगा, आप लोग यहाँ पे रहेंगे, तो एक साथ में चल करके खबर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि इस पूरी टीम ने काम किया है। क्या किया है? पूरी टीम ने काम किया है। उसका श्रेय स्वयं हनुमान जी महाराज नहीं लेना चाहते थे। और आजकल के लोग क्या है? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। और छोड़ो, भगवान को भी बदनाम करना नहीं छोड़ते हो।
अभी मोटरसाइकिल लेके आएंगे पूरे मोहल्ले में, मिठाई बांटे, मिठाई क्या बैठेंगे जो भी है बांटेंगे और बांट के सबको बताएंगे देखो मैं मोटरसाइकिल लेके आया, है ना, देख ले भैया। और गलती से एक बनियान लेकर के आया, खूंटी में टांग दिया, निकालने में फट गई तो क्या बोलेंगे भगवान ने फाड़ दिया। मोटरसाइकिल लेके तुम आए और बनियान भगवान ने फाड़ी। समझो आप बात को, इंसान कितना गिर चुका है वो, भगवान को भी नहीं बचता। जिस भगवान ने उसको बुद्धि दिया, विवेक दिया, उसी बुद्धि उसी विवेक से वो भगवान पे लाछन लगाने से भी नहीं चूकता। कैसे कैसे लोग हैं आप बताओ। हनुमान जी महाराज सिखा रहे हैं हम सभी को कि जीवन में सफलता का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए, अभी तो सब में बांट देना चाहिए, और अगर कभी दुख आए तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। देखिए एक 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 चौपाई कितनी सुंदर है। जब लगी आवो सीते ही देखी, हो ही काज मोहि हरस भी से की। मैं तब तक, आप लोग तब तक यहाँ रुकना जब तक मैं सीता जी की खबर लेकर के नहीं आता। और कार्य होगा, कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए आपके शरीर में उमंग हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, तो समझ जाना कार्य 100% सिद्ध होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, होई है काज मोहि हरस भी से की, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, इसलिए कार्य जरूर संपूर्ण होगा। रामचंद्र भगवान की जय हो। ये सब सूत्र हैं रामचरितमानस, तुलसीदास जी और श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंदम। वो तो भगवान का स्वयं का स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमारे बिना किसी कारण के नहीं लिखे गए हैं, और धर्म ही एक है, बाकी सब तो शाखाएं हैं। धर्म कौन है? यही सनातन धर्म है, बाकी सब तो ब्रांचेस ऑफ हेड ऑफिस है, सारे सब इसकी संतानें हैं। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? अरे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर सवारी, करके पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर सवारी, करके भारी। चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिहि अमोघ रघुपति कर यही भांति चलो हनुमाना, जी अमोघ रघुपति करदाना। यही भांति चलो हनुमाना। ओ चली निधि रघुमति दूति विचारी, तय में नाथ हुई सब हारी। तय में नाथ हुई सब हारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। और देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी कहानी में विलेन की एंट्री नहीं होना, हीरो का अस्तित्व ही तभी जब विलेन दमदार होगा। और यहाँ से विलेन का सर्वनाश होना प्रारंभ होता है। विलेन की कहानी चलती है, अभी तक तो सिर्फ हीरो दिख रहे थे, अब आनंद आएगा कथा में। और सुनिएगा आप क्या होता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, अर्थात एक पर्वत पे हनुमान जी महाराज चढ़ करके बार बार हुंकार भरते हैं, और जब वहां से चलने लगते हैं तो जैसे जैसे मेरे रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, क्या है? अमोघ है, जाता है। अमोघ का मतलब समझते हैं आप लोग? जो कभी निष्फल नहीं होता, जाएगा सामने वाले जो लक्ष्य को तय कर रखा है आपने, उसको नष्ट करेगा और फिर से वापस सर्कस में आ जाएगा। जिस प्रकार से मेरे रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज जा रहे हैं। मानो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले ही निश्चय कर दिया कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं तो सफल होकर के ही लौटेंगे, सफलता में कोई संदेह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बार बार रघुवीर संहारी, करके वो पवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल सुर। ऐसा नहीं कि पर्वत पाताल में चले गए, चले सुगा पाताल तोड़ता का मतलब ही नहीं हुआ कि वो पर्वत में चले गए, अपितु जिस पर्वत से वो चले समुद्र में हलचल होने लगी। क्या होने लगा? हलचल होने लगी। सारी देवता समुद्र के कोख में जाकर के छिपे हुए थे रावण के भय से। कहाँ? समुद्र की कोख में, क्योंकि रावण बहुत मारता था देवताओं को। तो जब समुद्र में हलचल होने लगी तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं रावण फिर से आ गया। तो उन्होंने भेजा किसको? सर्पों की मां सुरसा को, जाओ और परीक्षा लो, कौन है देख करके आओ, भेद जान करके आओ। अगर कोई रामदूत होगा तो उसकी बुद्धि और बल की परीक्षा लेना, और कोई निशाचर होगा, पिशाच होगा तो आकर के पहले बताना, तो हम लोग निकल लेंगे। प्रेम सूर्य भक्त और भगवान की जय।
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय में नाक हो श्रमहानी। जलनिधि बोले तो समुद्र देव ने सोचा क्या, बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए मैं आपको एक सुंदर सी बात बता दूं, आप जब भगवत भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ो, सतमार्ग पे आगे बढ़ो, भले आपको अकेले चलना पड़े, कोई उस समय आपको साथी नहीं मिले, बिना विचार किए आप आगे बढ़ जाना। आप आगे बढ़ोगे, आप इंजन बनोगे तो डब्बे ऑटोमेटिक जुड़ते जाएंगे। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। मैंने जिस दिन इस कथा के बारे में सोचा था, उस दिन छोटी सी जिक्र करी और उसके बाद सारा काम भगवान जी ने ऐसे कर दिया, पूछो मत। क्योंकि तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या। अयोध्या की हनुमान जी महाराज हैं, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जलनिधि अर्थात समुद्र देव ने देखा कि हनुमान जी महाराज राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं और राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो मैनाक जी एक पर्वत है जो समुद्र के अंदर ही समाहित थे और किसके मित्र थे, पवन देव के मित्र थे। पवन देव कौन, हनुमान जी के पिताजी, पवन तनय बल पवन समाना। उन्होंने कहा कि आपके मित्र की संतान जो है राम कार्य के हेतु जा रही है, आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मैं नीचे हो जाता हूँ, वो विश्राम कर लेंगे थोड़ी देर। देखिए आप राम कार्य करने के लिए जाओगे तो संसार आपका मित्र बन जाएगा और राम से विरोध करो तो संसार आपका बैरी बन जाएगा। ये होती है मेरे राम जी की महिमा। जिन्होंने राम जी का विरोध किया आज जिंदगी की अंतिम सांसें ले रहे हैं, जो राम जी के लिए लड़े आज दुनिया में उनका सितारा चमक रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कितना सुंदर और अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या, हनुमान के ही परसा मतलब हाथ। ऐसा नहीं कि नीचे उतर के प्रणाम किया हो, हाथ से ही प्रणाम किया स्पर्श करके। हनुमान के ही परसा कर्पूरी की ही प्रणाम, राम काज की ही बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मानो सिखाना चाहते हैं कि जब आप अच्छे मार्ग पर जाओ तो उस समय कभी भी विश्राम तब तक मत लो जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाए, नहीं तो सफलता में किंतु परंतु लग सकता है। मैनाक जी को अपने पिता का मित्र जान करके, पिता स्वरूप मान करके उनको प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने और उनसे कहा, बोले हे चाचा जी, जब तक मैं कार्य को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं विश्राम करने वाला नहीं हूँ। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो उन्होंने सुरसा को भेजा। सुरसा आती है और उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लेती है। कैसे, कहती है कि तुम आज मेरा आहार बन जाओ, आज मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण करूंगी। हनुमान जी ने कहा, बोले तुम, वो मैंने माता कहा है और माता अपने बच्चे को खा जाए ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना है। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारा आहार ग्रहण करूंगी। अरे आज सुरन मोहि दीन है हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दीन है हारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिरी मैं आओ, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनाओ। सीता कही सुधी प्रभु सुनाओ। तब तब बदन पैठी हूँ माता, तब तब बदन पैठी हूँ माता। तब तब बदन पैठी हो माता, तब तब बदन पैठी हो माता। मैं पहले राम कार्य करके आ जाऊं, उसके बाद आपके में बदन में, शरीर में, मुख में प्रवेश कर जाऊंगा और आप मुझे अपना भोजन बना लेना माँ। लेकिन तब तो बदन पैठी हो माई, सबसे कहो वही जान दे माई। नहीं जाने देती है। क्यों? क्योंकि उसके उनके हनुमान जी महाराज की बुद्धि और बल की परीक्षा लेना चाहती है। परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। देखिए वहाँ पे हवन चालू हो गया है विधि विधान के साथ में, बारी बारी से जब वहाँ जिसको भी आहुति देना होगा एक एक जने जाकर के आप हवन में हिस्सा ले सकते हैं। इधर कथा भी चलती रहेगी ताकि एक साथ में सारी महाआरतियाँ भी होंगी, है ना। और एक बात बता दूं, कुछ लोगों ने गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा जताई है, तो देखो गुरु मंत्र तो मैं अभी देने वाला हूँ नहीं किसी को, है ना। पहले आप लोग जिसको भी गुरु मंत्र लेने की मुझसे इच्छा हो पर्सनल, तो मेरे द्वारा बताए गए कुछ नियमों का पालन करो साल भर। उसके बाद मुझे समझ में आ जाए कि हाँ अब इनके अंदर वो पात्रता आ गई है, तो मैं गुरु मंत्र कोई साधारण चीज नहीं होती है। गुरु मंत्र से ऐसी कोई वस्तु नहीं है, चाहे वो लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, जो प्राप्त नहीं हो सके। ऐसी कोई कामना नहीं जो पूर्ण नहीं हो सके, है ना। इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, पहले गुरु को भी तो समझो। लोग जल्दीबाजी में गुरु मंत्र लेकर के फॉर्मेलिटी थोड़ी है जी, है।
मिठाई जलेबी थोड़ी फटाक से खा लिया। जब गुरु के अंदर करंट नहीं होगा तो किले के अंदर कहां से आएगा? हो, गुरु के अंदर करंट होना जरूरी है पहले, है ना? गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। त्रिशूली भक्त और भगवान की जय। और दर्शन कीजिए एक बार इस अपने गुरु जी का एक बार दर्शन कीजिए सभी, और प्रणाम कीजिए वहीं से मानसिक। ये हमारे सदगुरुदेव भगवान, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु कृपा ही केवल, जीवन में जब गुरु की कृपा आ जाती है ना तो कुछ भी असंभव नहीं जाता है, सब संभव हो जाता। हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने लगती है कौन? सुरसा। एक नया खेल चालू होता है, देखिएगा कैसे। अरे कमने हुजतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। कौने हुजतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन हेतु गुण विस्तारो। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन हेतु गुण विस्तारा। कौने हुजतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। कौने हुजतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन हेतु गुण विस्तारा। योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन हेतु गुण विस्तारा। सोरह योजन मुखते ही छायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। योजन मुखते ही छायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सती योजन ते ही आजन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ गुण बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुनावा। बदन पैठ गुण बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सुनावा। सोरह योजन मुखते ही छायऊ, तुरत पवनी सुत बत्तीस भयऊ। सोरह योजन मुखते ही छायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, जो जा ही मगर सो ता ही मगर। आपकी यही इच्छा है माता, तो हम यही पूरी करिए देते हैं। देखिए आज बड़ी अच्छी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिद्धियां नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन सबके बस की बात भी नहीं है कि उसको सिद्ध कर ले। जो भगवत नाम जापक होता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उसके पास में सारी सिद्धियां आती रहती है, स्वतः आती रहती है, उसको मांगने की याचना करनी। हनुमान जी महाराज क्या करते थे? दिन भर बैठ के राम राम ही तो करते थे, रोम रोम में उनके राम राम उच्चारित होता था वो। और उनके पास 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ही नहीं, देने वाले भी हैं, है ना? अरे मैया तेरा लाल पढ़ा है, कोई बात नहीं, तू मत पढ़े तो कोई बात नहीं, तेरा लाल पढ़ा हुआ है, सारे वेद तुझे बता देगा। और कहना क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, सारी सिद्धियां हैं। हनुमान जी महाराज ने लघुमा सिद्धि से अपने रूप का विस्तार किया, अणिमा सिद्धि से अपने रूप का विस्तार किया, और लघुमा सिद्धि का प्रयोग करके छोटा सा रूप कर लिया हो। जब सुरसा ने अपना बदन बढ़ाया, 16 योजन का मुख किया, तो हनुमान जी महाराज सीधा डबल 32 योजन के हो गए। जब 32 का किया तो 64 के हो गए। और 100 योजन आखिरी में कितना किया उसने? 100 योजन। जितना बड़ा समुद्र था उतना बड़ा मुंह फैला लिया हो सुरसा ने। बोले तो यहाँ से दिल्ली 1200 किलोमीटर, एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? कितने किलोमीटर होते हैं एक योजन में? 12 किलोमीटर होते हैं। 100 योजन में कितने किलोमीटर होंगे? 100 × 12 1200 किलोमीटर का मुंह फैलाया किसने? सुरसा ने। और हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप बनाया, छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी महाराज उसके मुंह में प्रवेश किए और सीधा फिर वापिस आ गए। अब कुछ लोग कहते हैं, बोले हनुमान जी महाराज को उसके मुंह में बंद नहीं कर लिया जब अंदर घुसे। अरे भैया छोटा सा मुंह थोड़ी है, जैसे आजकल के लोगों का हो जाता है गुटखा खा खा के। वो सुरसा का मुंह है 100 योजन का। कितने योजन का? 100 योजन का। 100 योजन का मुंह बंद करने में टाइम लगेगा ना। अच्छा एक बात और, हनुमान जी महाराज चाहते ना तो 200 योजन के भी हो जाते।
हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते, लेकिन वो कोई औचित्य नहीं था। यहाँ तो उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया, बल का नहीं प्रयोग किया। किस चीज का प्रयोग किया? बुद्धि का प्रयोग किया। इसीलिए तो कहा जाता है बल बुद्धि विद्या दे हूं मैं। अरे जिसके पास जो होगा वही देगा ना। मेरे हनुमान जी महाराज के पास में सब कुछ है। बल बुद्धि विद्या दे हूं हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज चाहते तो 200 योजन का भी स्वरूप का विस्तार कर सकते थे, उनके पास भी सिद्धियां थी, लेकिन नहीं किया। क्यों? अगर कर देते तो राम जी कहते, बोले ये सीता जी की पता लगाने गया है कि खेल खेलने गया है। एक पैर तो राम जी के पास में होता और एक पैर कहाँ होता? सीता जी के पास में। 100 योजन का समुद्र था। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसा नहीं किया, छोटा सा स्वरूप बनाया और सुरसा के अंदर जाकर के उसका लीवर किडनी वगैरह सब चेक करके आगे बढ़िया ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब चेक चाक करके बाहर आ गया। बोले भैया मैं तेरा हार बन गया, बता मेरे लिए क्या किया है? बोले बाहर जा सकते हो। उसने देवी का रूप धारण किया और उनको आशीर्वाद देकर के गई, क्या? राम काज सब करी हूं। अब देखिए एक संशय खड़ा कर दिया सुरसा ने। क्या संशय खड़ा किया? जामवंत जी महाराज ने कहा था कि तुम सिर्फ वहां पर जाकर के माता का पता लगाओ। ये कह रही है कि राम काज सब करी हो। सब काम कौन सा भाई? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई यसो हरसि चले हनुमान। हनुमान जी महाराज को राघव जी के सारे कार्य करने का आशीर्वाद देकर के सुरसा जी वहां से गायब हो जाती है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। ऐसा नहीं है कि जो सतमार्ग पे चलता है उसके जीवन में परिस्थितियां विपरीत नहीं आती हैं, उसकी भी कदम कदम पे परीक्षा होती है, लेकिन वो साधक गुरु कृपा से इतना मजबूत हो चुका होता है कि उन विपत्तियों का उस पर कोई असर ही नहीं होता हो। सुखे दुखे समकृतवा, आ रहा है आने दे, जा रहा है जाने दे, सब तेरी माया, मुझे क्या करना है? हाँ। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, और जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। हम लोग कर्म करते समय प्यारों कुछ ऐसा गलत कर्म कर जाते हैं जिसका प्रायश्चित हमको भोगना पड़ता है। भगवान हमको सुख या दुख नहीं देता है। केहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान कैसे किसी को दुख दे सकते हैं? हम सभी उनकी संतान हैं। क्या कोई माता पिता अपने संतान को दुख देगा? बिल्कुल नहीं देगा। वो तो सुख के धाम हैं, उनके पास दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम लोग गलत काम करके गलत मार्ग का चुनाव करके अपने लिए दुख का कारण बना लेते हैं। हनुमान जी महाराज के रास्ते में भी विपत्तियां आई, लेकिन उनको बस एक का ही भरोसा था, किसका? रघुनाथ जी का। तो हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अभी तो देवताओं द्वारा भेजी गई थी, अब राक्षसों द्वारा एक माया, आसुरी माया वहां पे आ जाती है। कौन? सिंहनी, जो क्या करती थी कि जो भी आकाश मार्ग से वायु मार्ग से जाता था उसकी परछाई को पकड़ करके नमो नारायण कर देती थी उसका। गोविंदाय नमो नमः, है ना? लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई दे सकता हो? सोई छल हनुमान ने कह कीन्हा, तासु कपट का वितुरत जिन्हा। ताहि मारी मारू तो सिरवीरा, बारी बार गयो मत धीरा। हनुमान जी महाराज ने एक मुक्तिका का प्रहार किया और उसके प्राणों को हर लिया। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। और हनुमान जी महाराज सागर के पार चले जाते हैं। फिर वहां पे क्या लीला होती है देखते हैं। लंका की उपमा। रावण ने सारे देवताओं को बंदी बना लिया था। किसको? सारी देवताओं को। काल भगवान उसके वहां पहरा देते थे। कौन? स्वयं काल, जो हम सभी को मृत्यु प्रदान करते हैं। काल भगवान को लंका के दुर्ग पे, लंका के गेट पे उसने पहरे पर रखा था। किसको? काल भगवान को। शंकर भगवान कहते हैं क्या, जब हनुमान जी महाराज गए तो काल भगवान जो है हनुमान जी महाराज से लड़ गए कि मैं तुमको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। वही हनुमान जी महाराज ने उठाया और दबा लिया अपने मुंह के अंदर। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। सूरज भगवान को एक बार में अंगार हो, उनको पूरा मुंह में निकल गए।
उनको क्या फर्क, काल भगवान को अपने काल में समा लिया। तब शंकर भगवान कहते हैं किससे, मेरी मैया से, पार्वती से, क्या कि उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही पाई। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही पाई। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। फिर पर चढ़ी लंका देहि देखी, कहीं न जाई अति धुरी के विषेकी। अति भूतंग जन दिखी चहुपाता, कनक कोटि कर परम प्रतापा। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मेरे पिताजी मैया से कहते हैं, हो क्या कहते हैं, बोले उमा, रमा, भवानी, ये जो हनुमान जी ने काल को अपने गाल में समा लिया है, ये हनुमान जी की प्रभुता नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई, जिस पर मेरे राम जी कृपा कर देना, उसके लिए काल क्या, राघव जी स्वयं महाकाल है। हो यम शूल्य भक्त और भगवान की जय हो। शंकर से राम हृदयम, रामस शंकर हृदयम, अर्थात कहा जाए तो राम जी शंकर जी के हृदय में निवास करते हैं और शंकर जी राम जी के हृदय में निवास करते हैं। और पहली बात तो सारी शक्तियां, सारा संसार ही एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पूरा संसार जो है एक ही शक्ति से मंडित हो रहा है। यम शूल्य भक्त और भगवान की जय। लंका में कितनी सुंदर लंका बनी हुई है, उसका वर्णन करते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सोने की लंका, अद्भुत लंका हो। अरे कनक कोट विचित्र मन की तो सुंदरायतना धरा, रहुबाट हर सुबाट विधि चार बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथे बरूथन को गणे, बहुरूप चर चोति बल सेन बरदत नहीं बने। ओ बनि नाग रूप मनि महाकिता शरि खूब तापिन सोहहि, नर नाग सुरग दर्भ कन्या रूप मुनि बन मोहिनी। नर नाग सुरग धरिव कन्या रूप मुनि मन मोहिनी। नर नाग सुरग दर्भ कन्या रूप मुनि मन मोहिनी। यही लागी तुलसीदास की कथाय कछिय कहे कही, रघुबीर सर तीरथ शरीर ने त्यागी गत कहे सही। इसलिए रघुनाथ जी ने थोड़ी सी महिमा का वर्णन किया। और हनुमान जी महाराज देखते हैं लंका जितनी अद्भुत, जितनी भव्य, जितनी विशाल बनी है, सो तो बनी है महाराज। इतनी सुंदरता की क्या बताएं आपको। रावण ने अपने द्वार पे द्वारपाल जो लगा रखे हैं उनका वर्णन करते हैं। पूर्व रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धर्यो ऋषि नगर करो पैसार। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पे लघुमा सिद्धि का प्रयोग किया, छोटा सा रूप बनाया और द्वार पे जो द्वारपाल थे उनको चकमा देते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। मशक समान रूप कभी धरई। मशक का मतलब क्या होता है, क्या होता है मशक का मतलब? मशक का मतलब क्या होता है? मशक का मतलब पड़ोसी है, मशक तो नहीं। मशक का मतलब होता है मच्छर। नहीं, मच्छर भी नहीं। मच्छर को भी आपने मसल लिया, ऐसा तो। मशक का मतलब होता है बिल्ली का नवजात बच्चा जो होता है उसके बराबर। तो बजाओ ताली फिर। मशक का मतलब होता है बिल्ली का छोटा सा बच्चा, नवजात, उसके बराबर छोटा सा रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। और लंका में नरहरि, बोले तो जो नर रूप में हरि अवतार दिए है कौन? मेरे राम जी। उनको प्रणाम करके लंका ही चले सुबह नरहरि। लेकिन फिर एक समस्या आ जाती है, क्या? अरे नाम लंकिनी एक नीचरी, सो कही जल सी मोहिनी अंदरी। नाम लंकिनी एक नीचरी, सो कहू जल सी मोहिनी अंदरी। तुम जानते नहीं हो मेरे बारे में, बिना मेरी परमिशन के घुसा जा रहा है। रोक रोक रोक।
जाने ही नाही परम सच मोरा, मोरे हारे जहाँ लगी चोरा। मेरे मुठिका एक महाकपि हरि, तेरे बखत धरनी दरबारी। एक मुठिका का प्रहार किया हनुमान जी ने हो, और वहीं पे जैसे सांप नहीं ऐसे गोल गोल रिंग बनाता है, बना के गिर गई। कौन? जो दहाड़ रही थी कि तू मुझे नहीं जानता। हनुमान जी की एक मुठिका का प्रहार नहीं झेल पाई हो। मुठिका एक महाकपि हरि, रुधिर गवत धरनी धनमानी। पुण्य संभारे उठी सो लंका, और जब उठी तो उसका रूप और स्वरूप बदल गया महाराज। क्या? पुण्य संभारी उठी सो लंका, जोड़ी पान कर विनय सशंका। उठी सो लंका, जोड़ पान कर विनय सशंका। कहने लगी, हे रामदूत मैं आपको पहचान गई, आप कौन हो? बोले मुझको पहचान गई? बोले हाँ। कैसे? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना। चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। क्या कहा? विकल हो सीते कपि के मारे, विकल हो सीते कपि के मारे। तब जहान सुनि से चर संहारे, तब जान हो चर संहारे। ताति मोरे अति पुण्य बहुता, देखे हो नयन राम कर दूता। देखे हो नयन राम कर दूता। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। बोले त्राहि माम हे रामदूत, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं आपको जान गई, आप कौन हो? बोले क्यों? अभी तो रोक रही थी, अब नहीं रोकेगी? बोले प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान गई, आपके प्रभुत्व को जान गई, और मैं अब सब कुछ जान गई कि अब क्या होने वाला है। हनुमान जी महाराज ने कहा, बोले क्या जान गई, जरा हमको भी बता। बोले हे कपिराज, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उस समय मुझे इशारे से बुलाया। मैंने भी उस समय तपस्या की थी, और इनको वरदान देने के बाद में जब मैंने कहा हे ब्रह्मदेव मैं कब तक राक्षस योनि में अपना जीवन यापन करूंगी, तो उन्होंने संकेत से इशारे से मुझे अपने पास में बुलाया और कहा कि जब लंका में कोई बंदर आएगा और उसकी मुष्टिका के प्रहार से तू बेहोश हो जाएगी, जब समझ जाना कि अब निशाचरों का नाश होने वाला है। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सी निश्चर संहारे। अब निशाचरों का नाश होने वाला है, मैं समझ गई। और तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूँ नयन राम करूता। मेरे पुण्य में वृद्धि हुई है, जो मैंने राम के दूतों को देखा है। मैं आपको सत्य बता दूं, जीवन में जब भी किसी संत का दर्शन हो, भगवंत का दर्शन हो, महंत का दर्शन हो, समझ जाना कि आपके जीवन में पुण्य पुंज भी नहीं मिला ही संता। एक चौपाई के दो अर्थ है क्या? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरी चौपाई है पुण्य पुंज भी मिले ही संता। अब ये चौपाई या तो सही है या वो चौपाई सही है। एक चौपाई कह रही है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, जब तक जीवन में भगवान की कृपा नहीं होगी संतों का दर्शन नहीं होगा। और दूसरी चौपाई ये कह रही है कि जब तक आपके जीवन में पुण्य का पुंज नहीं होगा, जब तक संतों का दर्शन नहीं होगा। मतलब एक चौपाई गलत है, दोनों सही है। फर्क बस इतना सा है कि जीवन में जब पुण्य का पुंज बना रहेगा, तो आपको महात्मा को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, महात्मा स्वयं आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप लोग मुझे ढूंढते ढूंढते नहीं गए थे, सीधा मैं यहाँ आया और मैंने कथा बिना किसी से पूछे चालू कर दी। ये आप लोगों के जीवन का पुण्य पुंज है, पुण्य पुंज भी मिले ही नहीं संता। और रास्ते में जा रहे हैं, कभी संत का दर्शन हो गया तो उसको हरि कृपा समझना क्या? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रेम सूर्य भक्त और भगवान की जय। कहीं न कहीं इस बात के परिचायक हैं आप लोग कि आपके जीवन में पुण्य का पुंज बना हुआ है, और जिसके जीवन में पुण्य का पुंज नहीं बना होगा महाराज, वो सो रहा होगा टीवी और एसी चालू करके, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि यहाँ आ जाए। हनुमान जी महाराज ने उसको गति प्रदान करने के बाद में थोड़ी सी सत्संग, देखो जब संत मिलते हैं ना तो सत्संग ही होता है।
और वर्णन करते हैं क्या कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तूल न चाहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अर्थात तराजू के एक पलड़े पर सूर्य का सुख रख दो, स्वर्ग का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, तराजू की एक पलड़े पर रख दो महाराज, और एक पलड़े पे सत्संग में बैठ करके जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, हो उसको रख दो तो स्वर्ग का सुख फीका पड़ जाएगा। बोलिए भगवान की जय। स्वर्ग का सुख भी सत्संग के सुख की समानता नहीं कर सकता। ब्रह्मादित्य भोग सब विश्वत लागत ताही, नारायण हर मिलन की लगन लगी है जाए। क्या है ब्रह्मा जी के पास में? कुछ नहीं। ब्रह्मा जी के भोग सब विश्वत लागत का ही, विश्व के समान लगता है भाई। किसको? नारायण हरि मिलन की लगन लगी है जाए। अरे मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नचने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मोहन दे। मोहन दे नाल, आज मैनू नचने दे, नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नचने दे। घुंघरू पके घुंघरू पके हो, घुंघरू पके घुंघरू पके हो, घुंघरू पके। सभी खड़े हो जाओ, एक बार मस्ती में झूठते हुए कहो क्या? मैं तो नाचू हूँ, मैं तो नाचू हूँ, मैं तो नाचू हूँ दे दे ताल, आज मैं तो नचने दे, मैं तो नाचू हूँ दे दे ताल, आज मैं तो नचने दे, नचने दे रे मैनू नचने दे, नचने दे मैनू नचने दे, नाल आज मैनू नचने दे, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नचने दे।